सर, एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान करता है। रे परेशान करना तुम्हारा काम, ठंडी पोस्टिंग करा दी। बड़ी खबर आपको बता दें, हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को सेशंस कोर्ट ने समन भेजा है। धोखाधड़ी, ब्राइबरी, चीटिंग, तमाम शिक्षकों में नाराजगी देख देखो जी, देखो देखो, हम कोरे थे, कोरे हैं और हमेशा कोरे ही रहेंगे। आई हैव फुल एंड फुल फेथ इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जी जी, एक सवाल और। तो सुना आपने, फुल, ये कैसी भाषा है? क्या ये भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? क्या टीचर भर्ती जैसा घोटाला एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? खैर, अब इनसे कोर्ट निपटेगी, अपना फैसला सुनाएंगे। Under Section 120B, 420, 409, 467, 468, 470 and 477. तुम गिनती सीख रहे हैं क्या? सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं शरावत जी। यही चार्जेस लगे हैं ना आपके क्लाइंट गंगाराम चौधरी पे। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि खबर ये आ रही है कि टीचर भर्ती घोटाले में एसआईटी की छानबीन होने तक गंगाराम चौधरी को, बल्कि कहूं तो गंगा रावण चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। चौधरी साहब, हम थम जा, कर लिया ना तन्ने काला कोट। ये गंगाराम चौधरी करेगा बाला कोट। मेरी गुलाबो, मेरी लाडो, नाराज ना होवे। थोड़ी देर होगी ना, आज तने मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। सब्र रख थोड़ा। हेलो, सत्ता संभाल बिमो। ये तो सीएम की बीवी नहीं, खुद सीएम है। हाँ जी। हाँ, और ऊंचा बोला कर। हेलो, बताइए आपके ना कुर्सी के पैर छू रहे हैं और ताऊजी कहते हैं कि कुर्सी बड़ा कुछ ना होगा। छुआ लेता है, छुआ ले। चौधरी साहब जिंदाबाद, 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 चौधरी साहब जिंदाबाद। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? जी, यहाँ से आपको अकेले पैदल ही अंदर जाना होगा चौधरी साहब, उस दरवाजे से। उस दरवाजे से सर झुका के घुसूं इसमें? रह उतनी के यो चौधराट की पगड़ी है, झुकती को नहीं। सर उतारो तो ही उतरा है। पूरा गेट खुलवा। बड़ा गेट खोल। भाई बड़ा गेट खोल। मरवाएगा जनाब, आज तक किसी के लिए खुला नहीं ना, तो जंग खा गया तालाब। कोई तेल लाओ, बस तेल लाओ। तेल चौधरी साहब, साक्षात जी। जाओ चौधरी साहब, आप ही का लगाया हूँ जी, सतपाल तोमर। अरे दिलीप कुमार के नालायक पोते, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर, वरना मीडिया वाले टीवी पे उछाल देंगे।
कदी जय रहे जय रहे जय। जय नोनी जी, वेलकम। श्रीमती बिमला देवी चौधरी शपथ की लेती हूँ कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की तरफ सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं हरित प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैडम साइन। यो रही आपका कमरा चौधरी साहब विद विंडो। रे मैं यहाँ रहूंगा तो तू भी ना कह दियो कि मेरी जगह तू जेल में रहेगा। चौधरी साहब यो भक्त तो सेवक है जी आपका, आपके चरणों में ही पड़ा रहेगा। कम दैट साइड। यो सब क्या है? आपका ऑफिस। जब टीवी एक है तो रिमोट दो क्यों? यो टीवी चलाने के लिए। और यो सरकार। टंडन से कम पड़ा है तू, लेकिन भाई असली टॉपर तू है। म्यूजिक। राम राम चौधरी साहब, मैं घंटी। किसके दरवाजे की? नहीं, नाम बलराम है साहब। वो साइकिल चुराने का आरोप है ना, तो सब लोग मेरे को घंटी बुलाते हैं। साइकिल चुराने पे जेल? कितनी चुराई? पूरी 4565। इतनी? कैसे? साइकिल की गद्दियां बदल देता था। अरे भाई, सब गद्दी का ही तो खेल है। ये प्रेम कह दिए साहब। तन्ने के चुराया? दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था, मुझे झूठे केस में फंसा दिया। किनकी छोरी है? बता मनुष, हैं? बता। आप ही के खाब की है चौधरी साहब। फिर तो भूल ही जा, बाहर जाएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। वो है ईमानदार, सिविल इंजीनियर है। नाम ईमानदार पड़ा क्योंकि ईमानदार था, फिर दोस्तों ने फंसा दिया। वो विजय लक्ष्मी प्रोजेक्ट याद है आपको? हाँ, अरे उससे तो काफी लक्ष्मी आई थी हमारे यहाँ। आपका मिजाज अलग ही है चौधरी साहब। हंसी मजाक में ही सही, खाने पीने की बात तो मानते हो। अलग किस्म के नेता हो आप। अभी सूत्रों से खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री विमला देवी विधानसभा में सोती रहती और शासन जो है वो जेल में बैठ के गंगाराम चौधरी संभाल रहे हैं। हाँ सुन, खैर हमारा काम तो लोगों को डराना है। गूंगे ने भेज। गुड मॉर्निंग चौधरी साहब। वेकअप। चौधरी साहब टॉयलेट या बेटी? बेटी। क्या हुआ? मतलब इसे लग रहा है तू आज पूरी भक्ति ना दिख रही तेरी आंखों में। चौधरी साहब ने ना आपको पहले ही बता देना चाहिए। अब ज्योति देसवाल ने जानते हैं? नो। सही है जी। नई सुप्रिंटेंडेंट है जी, पधार चुकी है और बहुत ही कायदे के साथ काम करती है। अरे बावड़ी बतख, कायदा छोड़, फायदा समझाओ। अपना इकलौता ऐसा देश है जहाँ सरकारी आदमी काम ना करने के लिए तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। अड़ियल है जी, ना रिश्वत लेती है और ना ही डरती है। तू ना डर,
ज्यादा उद्यम काटेगी तो ट्रांसफर कर दूंगा 1 मिनट में। सरकार फिर तो आपके लिए कुछ ही दिनों की बात है। मतलब? सभी कैदियों को अगले 15 मिनट में जेल के आजाद मैदान में जमा होना है। हाजिरी है जी मेरी, आपकी भी हाजिरी है। प्लीज टाइम से पहुंच जाना। मेरा नाम ज्योति देसवाल है और मैं आपकी नई सुपरिटेंडेंट हूँ। मैडम, ओ मैडम, हम भी सेजवाड़ हैं जी, सेजवाड़। और ये जो रविंदर है ना, इसकी तो बहन भी आई है देश वालों में। मैडम जी, हम भी डाकघर हैं। माई सेल्फ ऑल्सो सेम कास्ट, जस्ट लाइक यू मैडम, सेम टू सेम है जी। अच्छा? हाँ जी मैडम। ड्यूटी कौन सी है आपकी? इंचार्ज है जी मैं इसके। तभी मैं सो रखा है। क्या मतलब मैडम? मतलब ये कि आज से आप संतरे की ड्यूटी करेंगे। जाइए, खड़े हो जाइए, जाइए। यहाँ ये तमाशा फिर नहीं होना चाहिए। इतना लेट क्यों आए हैं आप? पैरों में तकलीफ है? इन्हीं पैरों पे खड़े होके तेरे को कभी अवार्ड दिए होंगे छोरी? पिछले 5 साल की सर्विस में इतने अवार्ड मिले हैं कि देने वाले याद नहीं रहते। आज मेरा पहला दिन है तो लंच मैं आप सबके साथ करूंगी। मैडम ठीक बना है? योके परोस दिया। इससे अच्छा खाना हमारे घर के जानवर खावे हैं। सारे कैदी यही खाना खाते हैं, तो आपको क्या समस्या है? सरकार को समस्या पैदा करने वाला पैदा ना हुआ, और अगर किसी ने करने की कोशिश की ना, तो ये ट्रांसफर की छोटी मोटी समस्या उसने भी हो सके है। लग गया फिल्म घनी देखो चौधरी साहब। डायलॉग तो नहीं मार लेते। फाइल लाओ इनकी, और अटेंडेंस रजिस्टर भी। सख्त लौंडिया है। लौंडिया ना है, सिलबट्टा है। हरी चटनी भी पीस देगी। इन्हें यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया, और आप जैसे बहादुर, ईमानदार और कर्मठ जेलर के होते हुए बाहर का खाना अंदर आ नहीं सकता। तो 1 महीने से भूख हड़ताल पे थे। अरे अरे, जल्दी जल्दी में शायद साइन करना भूल गए आप। साइन। फेमस 5 डंडे और बिंदु अपने ट्रांसफर ऑर्डर पे दिखे थे मैंने। सर, एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान कैमरा बंद कर, बंद कर। ठंडी पोस्टिंग करा दे। ये ऐसे साइन करते हो? कितना पढ़े हो? ऊंचा बोलो। 8वीं तक। हाँ, 8वीं पास के लिए क्या क्या काम है आपके रजिस्टर में? काम? मैं काम करूंगा। कपड़े धोने वाली थापी बना सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, माली का काम, और लेटरिन साफ कर सकते हैं। भूल मत कि मैं कौन हूं छोरी। कुर्सी का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में है। कुर्सी से याद आया, आपको कुर्सी से घना लगाव है ना? कुर्सी बढ़ाएंगे आज से आप। लेकर आओ उन्हें अभी। ये आ रही है
चलाई तो बहुत हो गया आपने, जनता पर, शासन पर, प्रशासन पर इसका सही इस्तेमाल आज आपको बताएं। और ये सब अलाउड नहीं है, निकालिए। मैडम आज तक सुना था कि आपके बारे में, आप देख भी लिया। क्या शेयर कीजिए आप। अटेंडेंट, पार्टी के सारे विधायकों की फाइलें उठा लिया, गणे नोट छाप रखे हैं सबने। मैडम आप पढ़ेंगे फाइल? पड़ेगा तो तू टप्पर टुप्पर, मैं तो सुनूंगी। मैडम आप जब ऐसे बोलते हो ना तो चौधरी साहब बहुत याद आते हैं। तू बस यो याद रख कि अब सीएम मैं हूँ। धीरे 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 आराम से। वैसे जो पॉलिटिक्स ना रोटी बनाने जितना आसान काम ना है। रोटी का तो पता नहीं भाभी जी, लेकिन दूध काटने से आसान है। बस भैंस की तरह अफसरों की टांगे बांध के रखो, पब्लिक को बछड़े की तरह दूध बिजली पानी का लालच दे के रखो, और टाइम टाइम पे विधायकों को चारा देते रहो। और जो बात ना माने दे दो गाली। गाली तो ना सीखी, तेरे भाई साहब के सामने कभी जुबान तो खुली को नहीं। करमचली नास जाए तेरा दिगदानी तने अंधी चंदरी साड़ी कमीनी जज्बाती कुत्ते की दवानी आज से खराम जाती गवार औरत। मैडम जी कैसा लग रहा है? मैं सिर को बंगला बना दूंगा, खाना भी पहुंचा दिया करूंगा, कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा। आपका सवाल कुर्सी से पहले तो मैं उसका ताबूत बनाऊंगा। बिल्कुल बनाना चाहिए। हाउ डेयर शी। एंटर चौधरी साहब। अभी आने दे कल पे मोने। बिम्मो जो प्यार से ना माने वो कैसे मानेगा? लठ का जमाना चला गया अजीब, और वो भी एक छोरी पे। अखबार हाहाकार मचा देंगे, और आजकल के टीवी वालों को तो आप जानते ही हो। ट्रांसफर करा दे, यो ना झेली जा रही। ट्रांसफर कर दूंगी, इसमें क्या है, आपका आदेश है। ओह, ना 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 जी ना, आपके आदेश पे ही तो उसका यहाँ तबादला हुआ है। अगर मन है उसको उठाया तो पार्टी को गलत मैसेज जाएगा कि बिमला देवी अपने आप को सीएम समझने लगी है, चौधरी साहब के पास करे हुए ऑर्डर कैंसिल कर रही है। और जनता को भी कितना गलत मैसेज जाएगा कि चीफ मिनिस्टर बिमला देवी चौधरी पक्षपात की राजनीति कर रही है। ना जी ना, मैं आपका कद छोटा ना होने दूंगी ऐसी बड़ी गलती करके। गाड़ी पॉलिटिक्स सीख के ये तो बिम्मो। Oh, जी केक कमें। थैंक्स। कुछ ना कुछ हो जाएगा जी। मैं हूं ना तो मैं चलूं जी, पार्टी की मीटिंग है। फोटो नहीं रखी है जी। अच्छा जी, बाय बाय। कति जहर है। अब तो मन की बात माननी पड़ेगी और बनना पड़ेगा आत्मनिर्भर। इधर अरे इंगे को नहीं भाई, इधर इधर इंगे को नहीं भाई, उंगे को। अरे क्या इंगे उंगे लगा रखे आपने चौधरी साहब? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप बताइए ना, दर्द कहाँ पर है? अरे किंगे को ढूंढ ले डॉक्टर।
जो दर्द सिर्फ एक 5 स्टार अस्पताल में दूर हो सके। पेट आपका बिल्कुल ठीक है। अगली बार लीवर में खराबी बताना, लीवर में तकलीफ होगी तो मैं आपको किसी अच्छे से हॉस्पिटल में रेफर कर सकता हूँ। मेरे लीवर में बहुत तकलीफ है डॉक्टर। इधर नहीं, इधर इंगे। अगली बार याद रखना। अरे मुकुल भाई। अरे डॉक्टर। एक कुर्सी 60 मिनट में बनती है और 17 लोग हैं यहाँ पर, तो 6 घंटे में 102 कुर्सियाँ बनती हैं। इसका मतलब 25 दिन में 2550 कुर्सियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। उधर कौन सा जंतर मंतर है? मैंने देखा है, यो लोग सवेरे वहाँ टहलते हुए जाते हैं और शाम को घूमते हुए वापस आ जाते हैं। चौधरी साहब वो लाइब्रेरी जाते हैं, स्टूडेंट हैं, ये परीक्षा देंगे, इसलिए इनको कामकाज से छूट है। साले आलसी। कम चौधरी साहब, कम 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 कम। चलो कम। नमस्ते। चल। हेलो। हंसी तो बहुत आ रही होगी मेरे मीमो पे। क्या हुआ मेरे बिल पिटीशन का? भाई साहब बस होलिया समझो। जल्दी करा। जस्टिस त्रिपाठी जी, केमन आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, और भी लोकेशन देख लो सर। बदलाव सर, कहाँ खुलवा दूँ अकाउंट और कितना डाल दूँ? State versus Gangaram Chaudhary. Bail denied. रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब, रुकिए, रुको। ये जज साहब ने दिया है, कहा है कि ये गलती दोबारा की आपने, आपके भाई साहब के बगल वाला कमरा आपका होगा। अभी खबर ये
आ रही है कि कोर्ट ने बिना गवाए बेल की पिटीशन जो है वो ठुकरा दी है। आरोपी जस्टिस त्रिपाठी ने गंगा रावत चौधरी की नाभि में तीर जो है वो सीधा दे मारा। इससे एक बात साबित होती है कि अगर आप हनुमान की पूंछ में आग लगाएंगे तो आपकी लंका जो है वो तो चलेगी। इतने बड़े राजनेता हैं आप, जी छोटा ना करो ये चौधरी साहब। अरे आज नहीं तो कल बेल तो हो ही जाएगी ना आपकी। बस भगवान जो है ना परीक्षा ले रहा है। परीक्षा। हाँ जी। बड़ी धमाकेदार एंट्री है। आज क्या देने आए हो? ट्रांसफर की धमकी या जान की? कोई धमकी वमकी देने ना आया, बस एक पुराना सपना पूरा करने आया हूँ। कौन सा वाला बाकी रह गया है? गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और आपका वो रिमोट कंट्रोल भी तो है। जली कट्टी सुनने ना आया। यो सपना मेरी माँ का भी सपना था। आपको जेल में देखने का? हाँ मैडम जी, माँ का सपना था कि मैं भी पढ़ लिख लूं, लेकिन राजनीति विरासत में मिली थी तो टाइम ना मिला। कि जज साहब और आपकी मेहरबानी से टाइम ही टाइम। तो अब क्या करना चाहते हो? 10वीं। काम चोरी के बहाने मत बनाओ। पढ़ाई की होती तो जेल में ना होते। पढ़ाई का जेल से क्या रिश्ता मैडम जी? गांधी जी, नेहरू जी विलायत से पढ़ के आए थे, फिर भी जेल गए। मन ने तो बस 10वीं करनी है। एंड मैडम जी, जेल से 10वीं करना इज हमारा राइट टू एजुकेशन। चौधरी जी, ये नया डायलॉग कहाँ से सीखा है? मतलब ही जानो इसका? नो, लेकिन अब इसका मतलब यो है कि गंगाराम चौधरी को 10वीं करने का फुल हक है। ज्यादा शोर ना करियो इससे। मैं 10वीं की तैयारी कर रहा हूं। सुन, ये 10वीं की किताबें कहां रखी हैं? मन्ने मत सिखा, बहुत फीते काटे हैं ऐसी लाइब्रेरियों के। बस फिते ही काटे आपने, थोड़ा सा वक्त भी काट लेते तो। चल चल, 10वीं की किताबें कहां रखी हैं बता। अरे चौधरी साहब, उधर नहीं, अंग्रेजी है, इधर आइए। लिसन मिस्टर लाइब्रेरी मैन, पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी 8, so don't be smart and never ever पुनरुक्ति दोष। क्या? किसी बात के बार बार कहने को पुनरुक्ति दोष कहते हैं। 10वीं के हिंदी के सिलेबस में ये भी है, लीजिए। 10वीं के सिलेबस में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस की किताबें पढ़नी होंगी आपको। कर दिया पुनरुक्ति दोष जी। तन्ने साइंस 2 बार बोल दी। अच्छा पकड़ा, और दोनों अलग हैं। सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सामाजिक विज्ञान। भाई तू बड़ा ज्ञानी है। जेल में आने से पहले क्या करे था? लाइब्रेरियन था, पढ़ता बहुत था, पर खाली ज्ञान से तो पेट भरता नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि उसी लाइब्रेरी की महंगी किताबों को फोटोकॉपी करके बेचना शुरू कर दिया। फिर क्या था, पकड़े गए रंगों हाथों एक दिन।
रायबरेली सर जी अलजबरा की किताब का रखी भैया, वो दूसरे सेक्शन में देखना वहाँ। भाई तेरा नाम राय बरेली है। चौधरी साहब, यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लोग कम आते हैं। ज़्यादातर लाइब्रेरी को रायबरेली बोलते हैं, तो बस हम रायबरेली गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टंडन। पुतला लगवा रही हूँ अपना रानी बाग में। पुतला क्यों मैडम, जलवाना है? जलवाना नहीं है उतनी के, जलवा बनाना है जलवा। जिवर जगह दिखूंगी तभी तो मेरा दबदबा दिखेगा, फॉलोवर भी तो बढ़ेंगे। तो मूर्ति बोलिए ना मैडम। लेकिन मैडम पब्लिक को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप पहले थोड़ा काम कर लेती। मेरा मतलब है मैडम, दोबारा सोच लेंगी तो थोड़ा। टंडन चाला चीनी चमचा। सोच रही हूँ अपना पर्सनल सेक्रेटरी बदल दूं। बदल दीजिए मैडम। आई एम सॉरी मैडम। पुतला, मेरा मतलब मूर्ति लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिर सड़ा, तू सड़ा भी मेरे ऑर्डर से ही देगा। ओके मैडम। भाभी जी, सुना आपने? भाई साहब जेल से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। क्या? मैडम लगवा लो पुतला, वो तो फिर भी जल्दी लग जाएगा। लेकिन भगवान जाने वाले तमाशा है या कोई नई राजनीति। चौधरी साहब जिंदाबाद रहे आबाद, जिंदाबाद चौधरी साहब जिंदाबाद रहे आबाद, जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो, चौधरी साहब कैसा हो। चौधरी साहब सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, बेटा। यो किताब बड़ी गजब की चीज है मैडम जी, बिल्कुल नींद की दवाई जैसे। पन्ना खुला, सपने शुरू। और आपके 10वीं के सपने का क्या? अब आदमी सोएगा नहीं तो सपने कैसे दिखेगा मैडम जी। और हमारे कलाम साहब ने भी तो कहा था, खूब सो, खूब सपने देखो। उन्होंने ये कहा था कि सपने वो देखो जो सोने ना दे। अच्छा, सोने के लिए नहीं मिलती छुट्टी काम से। या तो सही में 10वीं की तैयारी करो या दोबारा कुर्सी बनाओ। नजर रखना इस पे, पढ़ने का बस बहाना है। उम्र है ये। अरे हुआ करे उम्र, हमारे मैडम के शेर नहीं सिखा मैं। मक्खन बाजी की लत लग गई है तुम लोगों को। आओ रे मेरे नींद की मीठी गोलियों। Those who do not learn from history are doomed to repeat it.
इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। इतिहास से न सीखने वाले खुद इतिहास हो जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लाला जी वाला टीचार्ज हो गया है। गली के उस पार चलो, वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं भाषण के लिए। हाँ जल्दी चलो, लोगों को जगाना जरूरी है। लेकिन लाला जी किस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम? तुम्हें नहीं पता ना? कौन हो तुम बेटा? स्टूडेंट। स्टूडेंट? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। लाला जी भाषण। हम आज यहाँ बोलने की आजादी की मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुर्दाबाद। साबित करो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। छोड़ो चौधरी साहब, छोड़ो 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 तो चौधरी। What happened, Chaudhary sir? इनकलाब जिंदाबाद। नाना पे ना तोले, बिना काटे बोले, निगल के अकलमंद होले। उठे जागे सोले, बखे आप यहाँ से निकल चलिए, मौत सामने है। गुलामी से बड़ी और क्या मौत होगी? लेकिन इस तरह बेवजह मरने का क्या फायदा आजाद जी? बेवजह नहीं, मुझे पता है मेरी मौत से मुझे आजादी मिलेगी, इस मुल्क को नहीं। लेकिन मेरी कुर्बानी मंजिल नहीं है, ये रास्ता है आजादी का। तुम निकलो यहाँ से। और आप? मैं यहाँ अपना इम्तिहान दे रहा हूँ, तुम जाके अपने इम्तिहान की तैयारी करो। जाओ।
जखम जखम भरेंगे जखम जखम कसम कसम खाई है कसम 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 खाई है कसम कसम दम 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 तू भर ले दम 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 अब सहेंगे ना ना सहेंगे सितम जखम जखम भरेंगे जखम जखम कसम कसम खाई है कसम कसम दम 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 तू भर ले दम 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 अब सहेंगे ना ना सहेंगे सितम खा लो वो थारी आजादी के लिए गोली खा के मर गए और तुम ये खाने के लिए मर जाओ। साला अजीब देश है, छाती तो सब है जोश में। भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में। कुर्सी नीचे से सरक गई, दिमाग ऊपर से। ऐसा सदमा लगा है कि बावले हो रखे हैं। कोई सदमा वदमा नहीं है, हॉस्पिटल भागने का रास्ता बना रहा है, लोमड़ है। और मैडम आप तो फिर क्या बात है, लिवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है। और वैसे भी दिस थिंग इज इन फैशन। मगर मैडम उससे तो 5 स्टार अस्पताल में बेच देवेंगे। अरे वाह, नहीं सीएम जी, हम यहाँ कैद क्या हो गए, तेरी अक्ल तती आजाद हो गई हैं बिम्बो? व्हाट एन आइडिया मैडम जी। नाम सुभाष मोहनदास आजाद। क्या काम करते हो आप? मुफ्त में कुछ नहीं। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आप जानते हैं आप एक नेता हैं? नेता न था, न हूं, ना बनूंगा। तो आप कभी नेता नहीं रहे ना? याद कीजिए। पागल नहीं है, पागल बना रहा है। आपको पता है पिछला इलेक्शन 4329 वोटों से जीते थे और उससे पिछला 7399 से। मैडम जी, चौधरी को इतना कमजोर ना समझ। 4000 नहीं 40,210 वोटों से जीता था और उससे पहले 17,860 वोटों से जीता था। अरे पंचायत का इलेक्शन 6,730 वोटों से जीता था। बड़ी आई 4,329 वाली। और कुछ? हमारी आजादी के प्लान की तो बत्ती लगा दी तुमने। इधर पीने लगे हो क्या? इतना भी नहीं जानते कि जिस आदमी की दिमाग की हालत ठीक ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लिवर की खराबी से तो दिमाग की खराबी बढ़िया है। तो बत्ती लगाई नहीं, जलाई है। उम्मीद तो नहीं है आपसे, पर चाहो तो थैंक यू बोल सकते हो। तेरा मतलब है कि तन्ने चौधरी पे एहसान करिया है? एहसान ही समझ लो। और आज से 10वीं का ड्रामा बंद। ये जाओ ना, काम पे लगाओ। ए छोरी, तू कहेगी और मैं सुनूंगा। औकात क्या तेरी? इस वक्त तुमसे तो बहुत बड़ी है। तुम हो यहाँ के कैदी और मैं सुपरिटेंडेंट। घना घमंड है ना तन्ने अपनी इस पोजीशन का। मिनट ना लगेगा तोड़ने में। मिनट तो मिलने ना लगेगा थारी अकड़ तोड़ने में। और याद रख, बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियां देर से जुड़ा करें। अनपढ़ गवार आदमी तमीज तक नहीं बात करने की, ये देश चढ़ाएंगे। सड़ता रहे इस पिंजरे में, साला जाहिल। जाहिल किसको बोली? अरे जा, 636 देखी तेरी जैसी। तू इस पिंजरे में पड़ी की पड़ी रह जाएगी और चौधरी हो जाएगा। पर
क्या हो गया?